नुमान, कुछ घटिया लोग ना सना यूसुफ की मौत का मजाक बना रहे हैं और ऐसे ऐसे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं ना, आज मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी तो आपकी अकल दंग रह जाएगी कि यार इनमें इतना जहर भरा हुआ उस मासूम सी बच्ची के लिए, उसके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया है, वो इस दुनिया से चली गई है, आकर किसी ने उसको फायर करते और लोग हंस रहे हैं उस पर। किसके साथ होना ही ऐसा चाहिए था। सही। अब जरा आप ये पहला कमेंट देखें, ये अदाएं दिखा के लड़कों को पीछे लगाती थी। पीछे लगते थे? तुम कुत्ते हो भाई, कुत्ते हो जो किसी के भी पीछे लग जाओगे? क्या हो, इंसान हो क्या हो? अदाएं दिखा कर क्या मतलब यार? उसकी लाइफ है, वो ठीक है, वो जो भी कर रही है वो उसे करने दो ना। आप क्या हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है? क्या आप बैठे हुए उसकी अदाएं देख रहे हो? मतलब कोई आपकी अदाएं देखकर आपके पीछे क्यों नहीं लगता? एक बात है ना, सोचने वाली बात है कि क्या आप इतने घटिया हो, इतने नीच हो, इतने गलीज हो, इतनी गंदी शक्ल है आपकी कि लोगों को आपको देखकर कहर आता है, लोगों को आपको देखकर घिन आती है। क्या आपकी कुछ ऐसी पर्सनालिटी है? अगर है तो यू नीड टू इम्प्रूव दैट ना। ये भी बगैरत है यार। बगैरत किसी को भी कहने वाला इंसान सबसे पहले खुद होता है, क्योंकि हु द हेल आर यू टू जस्टिफाई कि कौन बगैरत है या कौन गैरतमंद है। भाई बात बड़ी सिंपल सी है। शी वॉज अ गर्ल फुल ऑफ लाइफ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी, और यस नो डाउट उसके कुछ इश्यूज थे जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए, बट यू आर नो वन टू जज हर कि भाई वो गैरतमंद थी या बगैरत थी। इसका कत्ल हुआ अफसोस है, और अगर ये नेक होती तो कत्ल ना होता। इसका कत्ल का मतलब नुमान नेक से कब आ गया या असल में ऐसा कब होता है कि कोई लड़की नेक है तो उसका कत्ल नहीं होता? हमें ही कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट्स पढ़े होंगे कि काफ़ी लोग कह रहे थे अच्छा इस बच्ची का कत्ल हो गया तो बहुत सारे लोग आ गए आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन रमज़ान में बहुत से उलमा इकराम का कत्ल हुआ, उस पर तो किसी ने बात नहीं की। अब आप लोग ये भी बताएं ना, तो वो उलमा इकराम क्या नेक नहीं थे? यार तो असल में ना, अगर आप हमारी बात कर रहे हैं तो हमारा चूंकि ये जो प्रोग्राम है ना, इट्स द बोल्ड कपल, ठीक है। वी आर मोर इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द इन्फ्लुएंसर्स या फिर सेलिब्रिटीज़, हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। उलमास को या फिर किसी रिलीजियस इशू को इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि बहुत सारे लोग आकर हमें कह रहे हैं फ़लस्तीन पे बात करें। यार वो कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं करेगा। फ़लस्तीन पे बात करना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप मायरा खान को भी ये कहो कि भाई फ़लस्तीन पे बात करो, वो रियलिटी में क्या कर रही है ना, तो उसका फ़लस्तीन के लिए हक में तो हम बाद में बोलेंगे ना, पहले अपने घर को, अपने मुल्क को तो देख पहले लो। अपने मुल्क मतलब कि आप लोगों की सोच तो देख लो, कितनी घटिया सोच है कि एक बच्ची 17 साल की बच्ची अपनी जान से चली गई हंसती खेलती। उसके पेरेंट्स से जा पूछो कि उनकी दर्द का क्या इस टाइम आलम है, वो किस कैफियत से गुजर रहे हैं। exactly. और आप लोग यहाँ पर आकर हंस रहे हो और कह रहे हो कि अच्छी बात है, अच्छी है। हम लोग कौन होते हैं किसी और कंट्री के बारे में बोलने वाले, जबकि हम अपनी ही कंट्री के अपनी बच्चियों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। असल में ना अरीज, ये वो लोग हैं जो आकर कह रहे हैं ना कि अच्छा बहुत अच्छा हुआ। मैंने इस तरह के कमेंट्स बहुत पढ़े हैं, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, दैट्स व्हाट शी डिजर्व। अच्छा ये तो मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ ना, ये सारे ज़्यादा जाहिल लोग हैं, अपने घटिया अंदाज में ही बात कर रहे हैं कि जी बड़ा परफेक्ट हुआ। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना, आपने एग्जाम्पल पढ़ी होगी अंगूर खट्टे हैं। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे ना ऐसी लड़की के बारे में कि कोई आपको घास डालती या कोई आपसे बात करती या कभी खूबसूरत लड़की के पास भी नहीं बैठे होंगे ना, या फिर आपसे ज्यादा वो फेमस हो रही है, कमा रही है, ठीक है ना। इसलिए आपको लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा ही हुआ, सानू कड़ी लबनी सी। वो फिटे मुंह तुम लोगों का यार। तुम किसी के बारे में अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात भी ना करो। और ख़ास तौर पे यार वो इस टाइम कहाँ है? इस टाइम वो बेचारी कब्र में पड़ी है और आप उसके बारे में इतनी गलीज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो कमेंट्स में कि मैं हैरान होता हूँ कि यार पाकिस्तान में किस तरह की मेंटालिटी के लोग पाए जाते हैं। और इसमें मेन जो इशू है ना अरीज, वो तालीम का है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस शख्स ने भी इसको मारा वो अंडर मैट्रिक है या मैट्रिक पास है? मेरी नज़र में ये कोई तालीम नहीं है, क्योंकि मैट्रिक तक आपको कुछ भी नहीं ऐसा सिखाया जाता जिससे आप कोई बहुत ही टैलेंटेड या फिर इंटेलेक्चुअल बने। कभी आपने सुना है कि किसी प्रोफेसर ने किसी का मर्डर कर दिया है, किसी डॉक्टर ने किसी का मर्डर कर दिया है, किसी इंजीनियर ने, पढ़े लिखे लड़के ने, कोई डिग्री लेके आया था बाहर से जो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रखता था, उसने किसी का मर्डर कर दिया है? ये ज़्यादातर यही लोग नहीं होते, ये जो गरीब से होते हैं या फिर जिनकी तालीम कम होती है या बेचारे जो बड़े डेस्परेट होते हैं, जिनको नज़र आ रहा होता है कि शायद दे आर लूजर्स। क्योंकि अना तो गधे में भी होती है। एग्जैक्टली गधे वाली अना होती है इन लोगों में। और यही लोग इस तरह के काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, मुझे कोई एक XYZ
इंसिडेंट ना बता देना कि हाँ नुमान वो तो पढ़ा लिखा था ना भाई। Majority देखी जाती है। मेजोरिटी इज अथॉरिटी। मेजोरिटी में कौन कर रहा है इस तरह के क्राइम्स? यही लोग कर रहे हैं। और इसी तरह के लोग इस तरह के घटिया कमेंट्स करते हैं। क्या कमेंट अगला? ओ भाई बहन, लड़के ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। जब तेरी बहन के साथ खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो, तो फिर तुझे कोई अगर ऐसे आके कहे कि हाँ बहुत अच्छा काम किया, तो कैसा लगेगा मेरे भाई? तुझे कैसा लगेगा? जस्ट सोच ना, थोड़ी एम्पैथी भी रखा करो ना। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। एम्पैथी होती है अगले शख्स की जगह पर जाकर सोचना, उसके भाई की जगह पर जाकर सोचो या फिर उसके बाप की जगह पर जाकर सोचो। फिर आपको बड़े बड़े अंकल भाई, बड़े बड़े अंकल बड़े घटिया कमेंट्स करेंगे। जिनकी जितनी बेटियां अपनी होंगी, बेटियां इसके जितनी होती हैं, और ऐसे से कमेंट्स करेंगे ना, ये बेगैरती फैल रही थी तो ऐसा तो होना था, ये फलाना ढिमकाना। भाई तेरी भी बेटी है, खुदा ना खास्ता अगर तेरी बेटी के साथ ऐसा होगा ना, फिर तुझे पता चलेगा कि बेगैरती कहां से फैल रही थी। सैयदों पर धब्बा लगा गई। भाई मुझे एक बात बताओ, ये मेरा अभी एक ड्रामा चल रहा है आजकल शेर, उसके अंदर भी सैयद कास्ट को बड़ा प्रोवोक किया जा रहा है। मेरी नज़र में कोई भी कास्ट है, सबकी एक ही वैल्यू है, ठीक है? चाहे वो सैयद है, गुजर है, राजपूत है, सुन्नी, शिया, व्हाटएवर, कोई भी ज़ात या फ़िरका, सब इंसान है, सबकी इज्जत है। और तालीम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो आप लोगों को ये डिफरेंसेस जो है ना, इनको ख़त्म कर देती है। वो बताती है कि भाई इंसान की वैल्यू क्या है। एग्जैक्टली हम पठानों में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो अपनी इतनी नुमाइश करवाई है कि बस। यार देखो, नहीं मतलब कि नुमाइश क्या अनुमान, उसने कौन सी कोई ऐसी सी वल्गर ड्रेसिंग की थी जैसे आजकल की टिकटॉकर्स करती हैं। पहले मैं आपकी वो पठानों क्या का कंटेंट बना रही थी। पहले मैं आपका पठानों का आंसर कर दूं। आप चाहे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज उठा लो या इंडिया के सेलिब्रिटीज उठा लो, पठान या खान, अब फिर मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाऊंगा। मेजोरिटी आपको इनके नेम्स के साथ खान नजर आएगा। उठा के देख लो, चेक कर लो, कोई भी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, मेजोरिटीज के साथ आपको खान नजर आएगा। अरे भाई शोबिज में अगर आप नुमाइश की बात कर रहे हो तो ज़्यादातर नुमाइश, फिर मैं वही बात करूंगा जो आपको शायद बुरी लग जाएगी। भाई हर कास्ट का बंदा है, खान भी हैं, पठान भी हैं, नॉर्मल भी हैं। आप ये लाइन ना खींचा करो कि अच्छा ये खान है तो इसने अगर ऐसे कर दिया तो इसके साथ ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। गलत बात है भाई, ऐसे नहीं कहना चाहिए। एक बच्ची का मर्डर हुआ है, उसके लिए सिंपैथी रखो, उसके पेरेंट्स के लिए अच्छी बातें लिखो। इतना गंद घोला हुआ है आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर कि यार बंदे की सोच जो है ना वो वहां तक पहुंच नहीं पाती जो चीजें आप लिख रहे हो। नुमान, ये इस शख्स ने ना हद कर दिया। किसने बोला इस तरह की लड़कियां मासूम होती हैं? किस तरह की लड़कियां? इस तरह की सना यूसुफ जैसी बच्चियां मासूम होती हैं। हाँ हाँ, वो कह रहे किसने बोला कि अच्छा, इस तरह किसने की बोला? लड़कियां मासूम होती हैं। यार मासूम तो तुम्हारी माँ भी होगी भाई, हम तो उसको भी नहीं मासूम मतलब कहेंगे। कि तुम उसके साथ रहकर आए हो, या तुम्हें कैसे पता कि वो मासूम नहीं चला देखो थी? हमने ये ज़रूर कहा अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हाँ यार कुछ उसकी मिस्टेक्स होंगी, कि वो शायद बच्ची थी ना, उसे पता नहीं है, उसे सिचुएशन को टैकल करना नहीं आया कि अगला बंदा कितना क्रिमिनल माइंडेड हो सकता है। या हाँ अगर मैं 1 से 2 से या 3 से बात कर रही हूँ तो हर बंदा एक जैसा नहीं होगा, ठीक है ना, हर लड़का एक जैसा नहीं होता, लड़कों के दिमाग में बहुत कुछ होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मासूम ना कहो। मासूम थी, वो मासूम थी तो ऐसे शैतान के झांसे में आ यार, गई ना। मासूम ना होती तो उसको इसके मुताबिक का जवाब देती, उसके टक्कर के हिसाब से चलती। आजकल बड़ी ऐसी टिकटॉक पर एग्जांपल्स हैं जो बड़ा बड़ा कुछ गलत करके ना खुलेआम आकर बैठी हुई वीडियोस बना रही हैं। और कहती हैं भाई हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। उनके लिए आप ये कहो ना कि वो मासूम कहाँ से है, तो जस्टिफाई करती जो है दुनिया जहान के गंदे काम करके आकर फिर कुरानी आयात सुनाना शुरू कर देती है। हाँ, हज पर चले गए, उम्रा पर चला गया कि हाँ भाई हम तो अब हो गए। उनके लिए ये बात को तो जस्टिफाई लगती है। ये बच्ची जो अपनी जान से चली गई, अगर ये चालाक होती तो उसके साथ उसकी तरह से करती ना मामला डील। मासूम थी तो अपनी जान से गई है मेरे भाई, मासूम थी, बहुत मासूम थी। आप उसकी 50 वीडियोस देख लो, आपको उसके अंदर उसकी मासूमियत का आंसर ही नजर आएगा, ठीक है। हाँ, आप अपनी मासूमियत के अंदर बहुत सारे गलत काम भी समटाइम कर जाते हो, वो एक अलग चीज है, बट मासूम थी वो। बन सवर के टिकटॉक बनाई जाएंगी तो ये तो होगा। तो और क्या मतलब, किस तरह टिकटॉक बनाए भाई? अगर हमने स्क्रीन पर आना है तो क्या गंदे मुंह के साथ आ जाए? ये क्या बात हुई? सही मारा को। सही है भाई, आपकी सोच के ऊपर 1000 लानतें, बस मैं यही कहूँगा।
और अल्लाह ना करे कि कोई आपकी बहन बेटी को इस तरीके से कुछ कर जाए और फिर कोई ऐसा कमेंट करेगा, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इसकी पेन क्या होती है। मर गई तो क्या हुआ, कौन से कोई अच्छे काम करती थी, बेहयाई फैला रही थी। यार फिर इस हिसाब से देखा जाए तो जो भी लड़की आपकी नज़र में सोशल मीडिया पे आ रही है वो बेहयाई फैला रही है, और बेहयाई अगर वो फैला रही है मतलब अगर आपके तो फिर आप क्यों देख रहे हो? आप क्यों देख रहे हो? आप भी तो बेहयाई हुए ना, ऑब्वियसली। आपकी भी तो नजरें इस्लाम गंदी हुई ना। अगर आप इस्लाम के एंड से भी देखो तो इस्लाम ठीक है उस औरत को गलत कहता है जो ओपनली दूसरे मर्दों के सामने आती है, लेकिन उन मर्दों को भी अच्छा नहीं कहता जो दूसरी औरतों को, गैर महरम को देखती हैं, जो 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 दूसरी औरतों को देखते हैं जिनके साथ उनका कोई रिलेशन नहीं होता। इनफैक्ट आप में से कोई हाफिज़ कुरान होगा तो वो इस बात को वेरीफाई कर देगा। मैंने एक कुरान के अंदर बाकायदा आयत पढ़ी थी जिसका तर्जमा ये था कि अगर किसी एक मर्द ने किसी गैर औरत के सर का एक बाल भी देख लिया ना तो उसका ईमान कमज़ोर है, और अगर उसने दोबारा बुरी नीयत से देखा तो वो ईमान से खारिज है। भाई मैंने ही देखा। अब आप मुझे उस आयत के उस तर्जमे के हिसाब से बताएं कि आज के दौर में ऐसा कौन सा बंदा है जिसने किसी गैर औरत के सर का एक बाल ना देखा हो। भाई बाल तो छोड़ो, आपने तो पता नहीं क्या कुछ देख लिया है। तो इस्लाम की बात तो आप ना ही करो तो बेहतर है। बगैरत लड़कियों की वजह से हमारे बच्चे भी खराब हो रहे हैं, तो फिर आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिया हुआ ही क्यों आप है? अपने बच्चों की प्रोटेक्शन खुद करें। छीन लो ना, वालिदैन के हाथ में होता है बच्चों की कि आपने अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में मूव करवाना है, तो ना उनको आप लोगों ने मोबाइल क्यों दिया है? छीन लो उनसे। 18 साल से पहले मेरी ये तमाम पेरेंट्स को रिकमेंडेशंस हैं कि 18 साल से पहले अपने बच्चों को सेल फोन मत दें। मत सोचें ये कि वो सिर्फ आपके फ़ोन पर गेम खेल रहे हैं, मत सोचें कि वो सिर्फ अपने कॉलेज की असाइनमेंट्स कर रहे हैं, मत सोचें कि भैया वो किसी से बात नहीं कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत भी ज़रूरी है ना, बहुत भी ज़रूरी है, उनको टैबलेट लेके दें जिसके अंदर सिम नहीं डलती, व्हाट्सएप इंस्टॉल मत होने दें, कोई भी सोशल मीडिया ऐप इंस्टॉल मत होने दें, वहाँ पर वो काम करें। और अगर आपने कोई कम्युनिकेशन करवानी है उनके स्कूल कॉलेज से तो अपने फ़ोन अपने व्हाट्सएप पर करवाएं और अपनी आंखों के सामने करवाएं। और ये प्रैक्टिस आप 18 साल की उम्र तक रखें। 18 साल के बाद आप अपने बच्चे को डेली बेसिस पर पाकिस्तान में होने वाले, क्योंकि ये वाक़या तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, आप उनको डेली बेसिस पर कोई 2-4 महीने समझाएं, बताएं, दिखाएं कि ये देखो पाकिस्तान में हो रहा है। उसके बाद सेलफोन दें और उसकी मॉनिटरिंग करें जब तक उस बच्ची की शादी नहीं हो जाती। जब भी आपको लगे कि यार ये तो व्हाट्सएप में कुछ और ही कर रही है, या अब पहले हमारी बच्ची बड़ी खिलखिला के हंसती थी, खाने की टेबल पर भी बड़े जॉक्स मारती थी, आजकल बड़ी चुप चुप रह गई है, आजकल ये कुछ बोलती नहीं, आजकल इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो समझ जाएं कि वहाँ पर अंदरूने खाना कुछ हो रहा है। समझ जाएं किसी लड़के के प्यार में वो पागल हो गई है, या कोई उसको तंग कर रहा है, या किसी के साथ फाइट हो गई है, क्योंकि ये सारी उसके स्कूल में कुछ गलत चल रहा है। ये सारी चीजें वहीं पर स्टार्ट आजकल होती हैं। प्रोफेसर्स वगैरह भी स्कूल में ना बच्चियों का जीना हराम मैं आपको बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपकी बच्ची का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया है ना, अगर वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करना शुरू हो गई है, कल तक ऐसी नहीं थी, तो मार्क माई वर्ड्स के कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना शुरू हो गया है। स्पेशली अगर आपने उसको सेलफोन दिया है। हाँ, अगर सेलफोन नहीं दिया तो फिर देयर कैन बी अदर रीजंस एज वेल, बट अगर सेलफोन था, उसके ऊपर आप उसको देख रहे हो कि वो हर वक्त टिक 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 कर रही है, कोनों खुदरों में जा रही है, तो भाई मोस्ट लाइकली वो किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो चुकी है। और बच्चियों को ना इन्वॉल्व होने के बाद निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे मैं कहता हूँ ना, सिगरेट छोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि ज़िंदगी में कभी सिगरेट पियो ही ना, जैसे मैंने नहीं पी। इसी तरह किसी बुरे काम से बचाने का अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें पढ़ने ना दो। पढ़ गए ना तो वो फिर इट्स लाइक एडिक्शन। इसकी शक्ल है इस काबिल जो इसका मर्डर कर दिया? वाकई ये बात तो सही है, उसकी शक्ल वाकई ऐसी नहीं थी कि उसका मर्डर किया जाता। और वो किसी और सेंस में कह रहा है गंदा इंसान, वो किसी और सेंस में कह रहा है। अच्छा, वो किसी और सेंस में कह रहा है। मैं तो समझी उसकी सिंपैथी में कह रहा है कि यार इतनी मासूम सी प्यारी सी बच्ची का कत्ल कर दिया, कैसी हैवानियत है। उसे किसी और सेंस में कह रहा है, वो बगैरत इंसान है, वो कुछ और कहना चाह रहा है यहाँ पे। भैया जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। देखें, इसका तो इससे हम एग्री करते हैं टू सम एक्सटेंड के हाँ, अगर वहाँ पर वो भी इतना वाइल्ड हो रहा था ना, वो भी पीछे पीछे भाग रहा था या फूल ले रहा था या कुछ भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं सना की गलती हो सकती है, उसने उसको वैसा रिस्पॉन्स दे दिया और नादानी में। बट यार मर्डर जस्टिफाई नहीं करता मेरे भाई। ताली एक हाथ से बिल्कुल नहीं बचती, नो डाउट, बट यार आप किसी को मार दोगे सीरियसली,
ये कहाँ का इंसाफ है? सना यूसुफ के पेरेंट्स बगैरत हैं जिन्होंने उसे टिकटॉक अलाउ की। भाई टिकटॉक, अच्छा लेट्स से टिकटॉक अलाउ की, आपको वो भी तो अलाउ है। अच्छा एक बार मेरी बात सुनो हाँ ये बात तुमने बड़ी अच्छी की। आपको भी तो अलाउ है, तो फिर आप अपने बारे में क्या तुम्हारे सोचते पेरेंट्स हैं? भी क्या ठीक है, हम आपके पेरेंट्स को नहीं कहते, लेकिन तुम्हारी अपने बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, वो भी तो आकर बताओ ना। मेरी बात सुनो, टिकटॉक क्या है यार? टिकटॉक के पीछे लगे हो। अरे टिकटॉक भाई को नुमान इन्होंने गाली बना के भाई रख दी है। टिकटॉक से ज्यादा न्यूडिटी इस टाइम इंस्टाग्राम पे है। बिल्कुल। टिकटॉक से ज्यादा न्यूडिटी इस टाइम स्नैपचैट पे है। कैसी बातें कर रहे हो आप? इनकी फीड्स में जाओ, जो देखोगे वो मिलेगा, फेसबुक पे भी मिलेगा। व्हाट इज टिकटॉक? टिकटॉक वायरल हो गया ज्यादा इस वजह से। टिकटॉकर्स तो आजकल की गाली बन गया। अच्छा ये टिकटॉकर है, अच्छा ये टिकटॉक चलाते हैं, ऐसे मुंह बना बना के ये लोग बात करते हैं ना। जो वीडियो लेट मी क्लैरिफाई, जो वीडियो आपको टिकटॉक पे नजर आती है ना, वो आपको इंस्टाग्राम की रील्स में भी नजर आएगी, फेसबुक रील्स में भी नजर आएगी, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी नजर आएगी, आपको स्नैपचैट की स्टोरीज में भी नजर आ जाएंगी। भाई बस कर दो, टिकटॉक कुछ नहीं है, अपने आप को क्लीन करो। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी है, ये तो वो प्लेटफॉर्म है जो बड़े वेल नाउन है। आजकल तो ऐसी डेटिंग वेबसाइट्स बनी हुई है जहां पर हो ही सिर्फ गंद रहा है, उनको तो कभी जिक्र नहीं करोगे तुम लोग। तो आपने खुद बचना होता है और बचाना होता है अपने बच्चों को, ठीक है? तो सेल फोन वंस फॉर ऑल, सेल फोन उसी से दूर रखो। अच्छा हुआ, किसी का कमेंट है, अच्छा हुआ। और क्या कह रहे हैं लोग? और आगे से किसी कोई हंस रहा है, इतने सारे लाफिंग इमोजीज हैं नुमान कि हाँ भाई चलो यार, मतलब इसको कि मैंने आपसे कहा था ना नुमान, इसको बंद कर दो। ये यकीन मानो ये मजाक बना रहे हैं। दिमाग का ना भरता बन जाएगा हमारा भी और व्यूवर्स का भी। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन दिस वीडियो के यार, फॉर गॉड सेक, एक इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो आप अगर उसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। इवन हमारी प्रीवियस वीडियो में भी कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जिन्होंने दिल को बड़ा दुखाया कि यार क्यों आपकी ऐसी सोच है, क्यों आप उस बच्ची के लिए इतनी नफरत रख रहे हो? अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है, कम से कम इस चीज के लिए नफरत रखनी चाहिए उसके लिए रखो ना। जिसने उसको मारा, जिसने उसका कत्ल कर दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, और दूसरी तरफ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि जिस तरीके से सना के हक में एक कैंडल लाइट मार्च हुआ है, उसकी जिस तरह से प्ले कार्ड्स के साथ, तो अच्छी बात है, उसकी सपोर्ट शो होनी चाहिए। उसके पेरेंट्स को इस तरह नजर आएगा कि अच्छा यार कुछ अगर भी है वो ना, टिकटॉक पर आती थी तो उसके चाहने वाले उसके लिए निकले हैं, ठीक है ना? तो आप लोग भी निकलो। और जो हमने हैशटैग स्टार्ट किया हुआ है जस्टिस फॉर सना यूसुफ, उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में लिखो और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमें बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से आप लोग इस स्पेसिफिक टॉपिक में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी व्यूवरशिप इस टॉपिक को लेकर सबसे बड़ी है। हम दोनों बहुत थैंकफुल हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, ताकि फ्यूचर में भी अगर कोई भी ऐसा इशू आता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट आता है, तो उसकी रिपोर्ट सबसे पहले आपको हमारी साइड से हम लोगों ने ये दी बोल्ड कपल शो बनाया ही आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग आपको दोनों साइड की स्टोरीज बताते हैं। Exactly. ठीक है, हम लोग किसी एक साइड की स्टोरी नहीं आप लोगों के सामने रखते, हम दोनों साइड्स की रखते कि अच्छा ये सारा सीन है। तो हम लोग आपसे कुछ नहीं छुपाते, खुलेआम हम लोग बात करते हैं। इसी तरह हमने पीजीसी पर भी किया था, पीजीसी पर भी, और बहुत सारे ऐसे जो कारसाज वगैरह सीन थे, सबकी हमने दोनों साइडें आपको क्लियर की थी कि यार सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ मीठा मीठा दिखाकर हप अप करवा दीजिए, कड़वा कड़वा को भी थू थू करना ही पड़ता है। ये कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सीन क्या है। खैर, नेवर फॉरगेट टू क्लिक लाइक एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह मजीद कॉन्टेंट लाते रहें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।